हालेलुया। सुबह की शुरुआत यीशु के साथ। आप सभी को जय मसीह की। प्यारे प्रभु जी और महान खुदा यीशु राजा का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने आज सुबह की भोर में हमको लेकर आया, इसलिए हम उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो महान खुदा, महान परमेश्वर है। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। हम इसलिए उस खुदावन का धन्यवाद करते। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का इस जगह में हम स्वागत करते, वेलकम करते। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यार प्रभु जी, आपकी स्तुति हो और आपकी तारीफ हो मेरे प्यार प्रभु जी। इसीलिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यार प्रभु जी। आपका वचन कहते, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उस जगह में मैं मौजूद और हाजिर होता हूँ। कहा है, आज हम विश्वास करते हैं कि आप इस जगह में मौजूद और हाजिर हो मेरे प्यार प्रभु जी, और हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर चाहते हैं। हालेलुया। तो आप हमारे साथ निकाल सकते भजन संहिता 127 अध्याय का एक आयत को देखते हैं। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसकी बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। हालेलुया। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस घर को हम सांसारिक रूप में बनाते हैं, हालेलुया, और हम देखते हैं कि जब हम उस घर का निर्माण करते हैं तो उस घर में अगर हम मेहनत ना करें, परिश्रम ना करें, तो हमारा जो घर बन रहा है और जिस रूप में, जिस रीति में बनना चाहिए, वैसा नहीं बनेगा। और हम इसे एक आत्मिक रूप से समझते हैं। यहोवा परमेश्वर इस जगह में ये बोल रहा है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए, मतलब आत्मिक घर को, हालेलुया, हमें अपने जीवन में आत्मिक घर को बनाना है। परमेश्वर की वचन के द्वारा, स्तुति के द्वारा, आराधना के द्वारा। और जब हम आत्मिक घर को बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत पर मेहनत करते जा रहे, लेकिन उस घर की रक्षा परमेश्वर यहोवा नहीं करेगा, तो हम जिस घर को बना रहे हैं वो घर हमारे लिए व्यर्थ होगा। हालेलुया हालेलुया। और अगर हम उस घर को बना रहे हैं तो रखवाले का जागना व्यर्थ, मतलब परमेश्वर का जागना हमारे लिए व्यर्थ होगा। हालेलुया हालेलुया। जब हम आत्मिक घर को बना रहे हैं तो हमें उस आत्मिक घर को बनाने के लिए हमें यहोवा परमेश्वर की आवश्यकता है। उसकी हजूरी में, उसकी नियंत्रण में, उसकी कंट्रोल में हमें उस आत्मिक घर को बनाना है। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार हम लूका रहते सुसमाचार में देखते हैं कि 2 मनुष्य घर को बनाता है। हालेलुया हालेलुया। एक पहला मनुष्य रहता है जो अपने घर को, हालेलुया, भूमि पर गड्ढा खोदकर चट्टान की नींव डालकर अपने घर को बनाता है, परंतु उसे हिला नहीं सकती, क्योंकि वो घर जो बना रहता है पक्का बना रहता है। हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति जो अपने घर को रेत के ऊपर में बनाता है, लेकिन उसमें जब हवा और तूफान होता है तो वो घर उसका गिर जाता है। और एक व्यक्ति जो है अपने घर को चट्टान के ऊपर बनाता है। हालेलुया। लेकिन जिन्होंने अपने घर को चट्टान पर घर को बनाया है, तो आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, उनका घर नहीं गिरेगा, क्योंकि उन्होंने जब चट्टान पे अपने घर को बनाया तो फिर उन्होंने चट्टान पर नींव को अच्छी रीति से डाला है। हालेलुया। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, उन्होंने रेत के ऊपर घर को बनाया, उन्होंने
उन्होंने नींव को अच्छी रीति से नहीं डाला। जब आंधी आया, तूफान आया तो उनका घर गिर गया। हालेलुया। तो हमें इस बात से अचंभा नहीं होना है, ना ही भयभीत होना है। हालेलुया। हमें अपने आत्मिक घर को रेत के ऊपर नहीं बनाना है, ताकि हमारे जीवन में आंधी और तूफान आए तो हमारा घर गिर जाए। हमें उस पहले व्यक्ति के समान चट्टान के ऊपर में घर को बनाना है, जिससे मजबूत चट्टान, जिस प्रकार परमेश्वर बोलता है पतरस को कि तू अब से पत्थर है और मैं इसी पत्थर पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें उस चट्टान पे अपने घर को बनाना है, जिसमें हमारा घर स्थिर रह सकता है। हालेलुया। हमें इस चीज़ को देखना है कि हम रेत में बना रहे हैं कि चट्टान में बना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें आत्मिक स्थान को हमें परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की नियंत्रण में, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमें करना है। हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो बिना परमेश्वर की आज्ञा के हमें नहीं करना चाहिए। हालेलुया। हम इस वचन से यही सीखते हैं कि जब हम आत्मिक घर को बनाएं तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर की बिना आज्ञा की आत्मिक घर को बनाते हैं, बिना नियंत्रण के, बिना कंट्रोल के, तो परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन उसका रक्षा करना हमारे लिए व्यर्थ होगा। हालेलुया, हालेलुया। इन वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम दुआ में जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा सिय्योन में महान है और वह देश देश के ऊपर प्रधान है। हालेलुया। पिता परमेश्वर खुदावंद धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर आपके हजूरी, आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहते हैं, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। इसलिए उस खुदावंत का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तेरा धर्म अति महान है, तू जिसने महान कार्य किए हैं, हे परमेश्वर तेरे तुल्य कोई है ही नहीं। खुदावंत खुदा तू राजा पवित्र पवित्र है मेरे प्यारे प्रभु। और जो परमेश्वर जो था और जो है और जो आने वाला है, वो आप ही हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। आपके बड़े बड़े और आश्चर्य कामों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करते, आपकी स्तुति करते, आपकी तारीफ करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप महान परमेश्वर हो प्रभु जी, जिनकी आँखों में आग की ज्वाला है और जो सिंहासन पर विराजमान है, वो मेरा खुदावन यीशु नासरी है, जो बादलों में आने वाला है। उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर हम आपके हजूरी, आपके निकट में, आपकी उपस्थिति में आते प्रभु जी, और हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हैं। आपके लहू के बाढ़ हम कवर करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, जो पाप, जो अपराध हुए, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। प्यारे प्रभु जी, खुदा मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु, जो अपने जीवन में गुनाह को किया है, पाप को किया, अपराध को किया प्रभु जी, उनके सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा कर प्रभु जी। हर एक लोगों को आज आपके लहू की बाड़ा में मैं बांधता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। आप हमारे मन में और सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करने वाले परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए, जिन भाई बहनों ने विशेष कर मेरे प्यारे प्रभु जी हमें राजा
प्रार्थना, निवेदन और रिक्वेस्ट को दिए मेरे प्यार प्रभु जी। उनके सारे रिक्वेस्टों को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू की बाढ़ हम छुपा देते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहन के जीवन में प्रभु जी आपके नाम की महिमा को चाहते, हर एक प्रकार के बंधन और पूर्वजों के सारे श्राप तोड़ दिए जाए, हर एक यरीहो की दीवार यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन से गिरा दिए जाए। पिता परमेश्वर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर, उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने विशेष करके हमें राजा निवेदन को दिए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर उन्होंने अपनी आंखें को आपके ऊपर लगाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारा भरोसा आप ही हो मेरे प्यार प्रभु जी, आप ही हमारे सहायक और आप ही हमारे परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर उनके लिए मैं दुआ करता हूँ, आपका वचन कहते हैं जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। पिता परमेश्वर जिन भाई बहनों ने निवेदन दिए प्रभु, जिनका मुंह कभी कभी काला नहीं होना पाएगा मेरे प्यार पूजन और राजा, वो लोग उनके जीवन में जो समस्या विपत्ति है आज की रात, उनके आज की सुबह की भोर में मेरे प्यार पूजी, उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या विपत्ति दूर हो जाए मेरे प्यार पूजी। पिता परमेश्वर आपने उनके जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखा है उन योजनाओं को उन्हें दीजिए मेरे प्यार पूजी। पिता परमेश्वर आपने उनके जीवन के लिए जो भी इच्छा को बना कर रखा है मेरे प्यार पूजी, उन इच्छाओं को उन्हें मर्जी को खुदावन के नाम से उन्हें बताइए मेरे प्यार प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी खुदावन हम आपसे दुआ करते मेरे प्यार प्रभु जी, उनके घर परिवार में आपकी सुख शांति को मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। उनके घर परिवार में हर एक प्रकार की समस्या विपत्ति बाधाएं खुदावन के नाम से दूर की जाए, हर एक कमी घटी और हर एक आवश्यकताओं को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर उनके घर परिवार में खड़े होने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक अंधकार की शक्तियों के बंधनों को यीशु के आग से जलाते प्रभु जी। हर एक दुष्ट की सारी योजनाओं को खुदावन यीशु नासरी के नाम से विफल करते, हर एक अंधकार की शक्तियों को आपके लहू के बाढ़ में बांधते हैं, आप उनकी योजनाओं को आपके लहू के बाढ़ में बांधते हैं प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कहते हैं जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध में बनाए जाए उनमें से कोई सफल नहीं होगा। यह वह खुदावन का यही वाणी है कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए मेरे प्यार प्रभु जी जिनके जीवन में समस्या विपत्ति बाधा हैं, दुख में है, निराशा में है मेरे प्यार प्रभु जी, उन सभी लोगों के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या विपत्ति बाधाएं खुदावन यीशु नासरी के नाम से दूर किए जाए प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी उन सभी भाई बहनों के लिए, क्योंकि आपका वचन कहते हैं वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्र के प्राण को बचाएगा। पिता परमेश्वर सचमुच में तुम महान खुदा है प्रभु जी। मैं उन सभी लोगों के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी जो अपने जीवन में निराशाओं में है, उदासी में है, समस्याओं में प्रभु जी, जो बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या विपत्ति बाधाएं खुदावंद के नाम से दूर किए जाए प्रभु जी। इनके जीवन में आपकी मर्जी आपकी इच्छा पूरी की जाए, हर एक कमी घटी को हर एक जरूरतों को आप एक एक भाई बहनों के जीवन में पूरी करना अपनी स्वर्गीय भंडार से। प्यारे प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ जो भाई बहन राजा नशे की आदत से गुजर रहे हैं प्रभु जी, चोरी से हर एक प्रकार की गलत चीज़ों में अपने जीवन को गुजार रहे हैं, उन सभी भाई बहनों के लिए, उन सभी जवानों के लिए मैं दुआ करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। खुदावन यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन से हर एक प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधन तोड़ दिए जाए मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर हमें सफलता देता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर तुम महान खुदा महान परमेश्वर है प्रभु जी। आज जितने भी भाई बहन आपके सत्य नाम को जानकर संसार की ओर फिर चुके प्रभु जी, आज उनके आत्मिक आंखें खोल दे जाए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन याकूब की घराने के लिए कहता है कि याकूब की घराने में कोई तंत्र मंत्र विद्या जादू टोना नहीं चलती कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। आज मैं उन भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जो अपने जीवन में दुष्ट आत्माओं की समस्याओं से ग्रसित है मेरे प्यार प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं की सारे बंधन तोड़ दिए जाए। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन आपकी हजूरी आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी और आपकी दुहाई देते हैं। आप खुदावन हर एक भाई बहनों की दुहाई को सुन मेरे प्यार प्रभु जी और उनके जीवन में आपकी
कब्जा को मांगते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर दुआ करते पूरे भारत देश के लिए, पूरे भारत के संविधान के लिए, एक एक लोगों के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी, एक एक अधिकारियों के लिए, एक एक विभागों के लिए आपसे दुआ करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपके पूरे दास दासी आपकी सेवक जन के लिए दुआ करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पूरे भारत देश में आपकी सुख शांति को मांगते प्रभु जी। पूरे भारत देश में आपके नाम की महिमा को चाहते प्रभु जी। एक एक लोग खुदावन के नाम से बदल जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर एक एक जगहों में, एक एक राज्य में, एक एक शहर में, एक एक गाँवों में आपका सुसमाचार कलाम खुदावन के नाम से फैल जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक प्रकार की बुराई लोगों के जीवन से दूर किया जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक बुराईपन की दुष्ट आत्माओं को एक एक जीवन से मैं बांध देता हूँ, आपके लहू की बाढ़ में बांध देता हूँ। उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ, उनके हाथ के कामकाजों में आपकी आशीष को चाहता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी। उनके कामकाजों में आपकी सफलता की घोषणा करता हूँ, उनके हाथ के कामों में आपकी आशीष को मांगता हूँ, क्योंकि आपका वचन कहते हैं राजा का मन जल के नालियों के समान यहोवा के हाथों में रहते, जिधर वह चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। अनंत जीवन की बात ही आपके पास है, जीवन की रोटी, जीवन का जल खुदावन आप ही हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहते हैं तू अपनी सोच और समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करते हुए तू हर एक कार्य को करना, तब प्रभु परमेश्वर तेरे लिए सारे और सीधे मार्ग को निकालेगा। पिता परमेश्वर आज से मैं उन हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जो अपने जीवन में किसी भी काम काज को करते हैं प्रभु जी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, वरन आपकी मर्जी आपकी इच्छा के अनुसार करने पाए। उनकी योजनाओं में आपकी योजनाओं को मांगता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। उनके हाथ के कामों में आपकी आशीष को मांगता हूँ, क्योंकि आप अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर हो। आप मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर दया कर मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपका वचन कहते तेरे कामों में फल से पृथ्वी तृप्त रहती है, कहा प्रभु जी। पिता परमेश्वर सचमुच में तुम महान खुदा है मेरे प्यारे प्रभु जी, और आप आशीष देने वाले परमेश्वर हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। आप प्रभु जी आपका वचन कहते हैं तू अपनी कमाई को निश्चित खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा, कहा प्रभु जी। इन वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों को बहुतायत की आशीष दे मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपने हमारी दुआ और विनती को सुना, इसके लिए धन्यवाद करते। एक बार फिर हम आपका धन्यवाद करते। सारे भाई बहनों को आपके लहू के बारे में छुपाते, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी योजना आपकी इच्छा को मांगते प्रभु जी। आपकी स्वर्गदूत की पहरा को एक एक भाई बहनों के जीवन में लगाते। दया कर, अनुग्रह कर, सारी महिमा आपको देते हुए हम इस दुआ को खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं। सोना और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन।